अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुतेली माँ के नाम से ये एक छोटी सी स्टोरी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पाँव से कांटा निकालते हुए नन्हे करीम की चीख निकल गई। वो एड़ी को दोनों हथेलियों से दबाते हुए पुकारा, हाय अम्मा। वो मबहूत व साकन बैठ गया और सामने वीरान खेतों पर निगाहें गाड़ दी। यूं मालूम होता था जैसे वो अपनी माँ की आवाज का मुंतजिर होता है। मेरे अनमोल लाल, मैं अभी कांटा निकाले देती हूँ। उसके सर पर एक कौवा काएं काएं करता हुआ गुजरा और लड़खड़ाता हुआ एक झाड़ी में जा गिरा। करीम भूल गया कि उसके पाँव में कांटा है। वो लंगड़ाता हुआ भागा और कब्बे को पकड़ लिया। वो अपने परों को फड़फड़ाने लगा। उड़ने की कोशिश की मगर उसका दाहिना बाजू जख्मी हो चुका था। करीम ने जमीन से मट्टी उठाकर उसके जख्म पर छिड़की, 2-4 ठंडी सांसें दी। कब्बे को आराम पहुंचा तो खुली हुई चोंच बंद कर ली और आंखों में वहशत की बजाय इत्मीनान छलकने लगा। करीम ने बहुत से पत्ते इकट्ठे करके सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची चोटी पर जमाए। कब्बे को 1-2 बार थपक कर वहां बिठा दिया और घर को लौट आया। इस मसरूफियत में उसके पाँव के दर्द में नुमाया कमी आ गई थी। वो एक किसान का इकलौता बेटा था। 1 साल हुआ उसकी माँ मर गई। उसके वालिद ने पिछले दिनों एक शादी कर ली थी, लेकिन अब ये नई माँ उससे अजीब तरह से पेश आती थी। वो बर्तन अंदर क्यों नहीं रखा? वो पुकार उठता, अंदर ही तो पड़ा है। वो उसके जबड़ों में घोंसा जमाते हुए कहती, तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो चीख कर कहता, बताया तो था मैंने। करीम ने कई बार महसूस किया कि घोंसे के जोर से उसका दिल रुक गया है, लेकिन वो कमबख्त अचानक फिर धड़क उठता और वो सहमी हुई नजरों से एक और घोंसा सर पर मंडलाते हुए देखता। अव्वल तो उसने सुतेली माँ के खिलाफ सिदाए एहतजाज भी बुलंद की। छोड़ दे मुझे, वरना मेरी अम्मी तेरी बोटियां नोच लेगी। छोड़ दे मुझे, वरना मेरा अब्बा तुझे मार डालेगा। लेकिन एक दिन जब उसकी सुतेली माँ ने यह कहा कि तेरी माँ को तो कब्र के सांप और बिच्छू चिमटे पड़े होंगे, वो तेरे बाप का घर तबाह करके अगले जहां में आराम से थोड़ा रहेगी, तो नन्हा करीम गुस्से से बेबस होकर उस पर झपटा, मगर धक्का खाकर ऊंधे मुंह जा गिरा। दौड़ा बाप के पास गया और चीखने लगा, अब्बा, खाला ने मेरे दांत तोड़ दिए। ये देखो तो मसूड़ों से खून बह रहा है। ये देखो ना, मेरी कोहनियां छिल गई। वो कहती हैं तेरी माँ को सांप बिच्छू खा रहे हैं। वो झूठ बकती है अब्बा। मेरी माँ हर रात आकर मेरा माथा चूम। तड़ाख की आवाज, और फिर करीम का कान उसके बाप की उंगलियों में था। कान को ईंटते हुए बोला, खाला के खिलाफ बक रहा है? अब तेरी माँ का राज नहीं रहा कि घर का गल्ला निकालकर दुकानदारों के आगे जा डाले और गुलछुड़े उड़ाए। अब इंसानों की तरह रहना पड़ेगा यहाँ। उस दिन के बाद उसने बाप के आगे कोई शिकायत ना की, न अपनी खाला के घोंसों का जवाब किसी धमकी से दिया। बस चुपचाप घोंसे सह लेता और अपनी टूटी फूटी खाट पर बाजू का तकिया बनाकर सो जाता। सुबह घोंसे सहकर बाहर जाता, मवेशी चरा कर लाता और घोंसे सहकर सो जाता। उस दिन वो एक बैल के पीछे भागा तो उसकी एड़ी में कोई बहुत लंबा कांटा चुभ गया। जख्मी कव्वे को घोंसले में बिठाकर घर आया और अपनी टूटी फूटी खाट पर लेट गया, जो सिहन के परले सिरे पर बैलों के थानों के पास दिन रात पड़ी रहती थी। खाट क्या थी? एक झूला था जिसमें नन्हा करीम घुटने सीने से लगाए, बाजू जिस्म से चिमटाए पड़ा रहता था। उसकी खाला चूल्हे के सामने बैठी थी और उसका बाप पास ही एक पलंग पर लेटा हुक्का पी रहा था। उसकी खाला कहने लगी, अभी तक करीम नहीं आया, जाने गांव में क्या करता रहता है। परसों की बात है, हमसाई के यहाँ गया और कहने लगा, मुझे मेरी नई माँ मारती है, रोटी नहीं देती, मैं भूखा हूँ, नंगा हूँ। अब उससे पूछो मैंने उसे कब मारा, मैंने उसे कब खाना नहीं दिया, कब कपड़े नहीं पहनाए। इस बच्चे को समझाओ, वरना ये घर घर खाने को मांगता फिरेगा और तुम शरीकों के सामने सर न उठा सकोगे। इस तकरीर के दौरान में करीम ने 1-2 बार आवाज दी, मैं आ गया हूँ अब्बा, मैं आ गया हूँ, लेकिन न उसके बाप ने कुछ सुना न उसकी खाला ने। जब वो सांस लेने के लिए रुकी तो करीम इनके करीब आया और बोला, मैं तो कब का बैठा हूँ खाला। उसका बाप हुक्का एक तरफ करके उसकी तरफ बढ़ा, क्यों बे, तेरी माँ क्या मरी कि तू हर बंधन से आजाद हो गया? घर घर मेरे गिले हो रहे हैं। एक थप्पड़ करीम के मुंह पर पड़ा। उसके जी में आई कि बाप के इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करे, मगर जुबान बेहिस होकर रह गई। वो चुपचाप उठा और अपनी खाट का रुख किया। आज लंगड़ा क्यों रहा है? उसके बाप ने पूछा। कांटा चुभ गया था जी, करीम ने दर्दनाक लहजे में जवाब दिया। आखिरी अल्फाज कहते हुए उसकी आवाज कांप गई। उसका बाप गरजने लगा, कांटा चुभ गया मीरजादे के, आफत आ गई और लंगड़ा यूं रहा है जैसे किसी ने पाँव ही उड़ा दिया है। इधर आ, सुई लेकर दिए के पास बैठ जा और निकाल इसे। करीम अंदर जाकर सुई ले आया, दिए के पास बैठकर एड़ी उठाई और सुई से कांटे के इर्द गिर्द का गोश्त कुरेदने लगा।
رہ رہ کر اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی جو اسے ہاتھوں پر اٹھائے رکھتی تھی، جو اس کے لیے قسم قسم کی چیزیں خرید لاتی تھی، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، جس نے اپنی پڑوسن کو ایک دن کریم کے پاؤں سے کانٹا نکال رہی تھی کہا تھا، اری ذرا دھیرے دھیرے سوئی پھیر، بس یہ سمجھ تو میرے کلیجے پر سوئی پھیر رہی ہے۔ کریم کو یہ بات یاد آئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا باپ صحن کے پرلے سرے پر بیلوں کے آگے گھاس ڈال رہا تھا۔ اس کی خالہ اٹھی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگی، کیوں بے لونڈے، رو کیوں رہا تھا؟ سانپ نے ڈس لیا ہے کیا؟ اس نے حسرت بھری نگاہیں اٹھائیں اور خالہ کی گھورتی ہوئی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس کی خالہ نے اس کی گردن پر غصے سے الٹا ہاتھ مارا۔ کریم دیے پر جا گرا، دیا لڑک کر اس کی گود میں آ رہا، اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی، لہراتے ہوئے شولوں سے چیخوں کا ایک طوفان بلند ہوا، ابا دوڑیو، میرے ابا، میں جل مرا ہو ابا۔ اس کا باپ ہوا کی طرح اس کے پاس پہنچا، گھڑے پر گھڑا انڈیلنا شروع کر دیا، آگ بجھ گئی اور اب زمین پر کیچڑ میں لت پت بے ہوش کریم آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، لالٹین جلائی گئی، کریم کا دہنا بازو، دہنی ران اور دہنی پسلیاں بری طرح جل چکی تھی، کھال اڑ چکی تھی اور نیچے سفید چربی چمک رہی تھی۔ اسے چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ حکیم جی نے زخموں پر مکھن ملنے کو کہا اور اب لوگ چلے گئے۔ اب اس کے باپ کا دل پسیجا، اسے اپنی بیوی کی مغموم روح سامنے منڈیر پر اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں سنبھالے بیٹھی آنسو گراتی نظر آئی۔ اس کی نگاہیں اپنے جلے ہوئے بے ہوش بچے پر گڑی ہوئی تھی۔ پھر اس نے تاروں کی طرف اڑتے وقت ایک سمت اشارہ کیا۔ کریم کا باپ سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب شہر کے باہر بوڑھے نیم کی ٹیڑھی شاخوں کے گھنے سائے میں ان دونوں نے اپنے والدین کی باہمی دشمنی سے بے پرواہ ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا عہد کیا تھا۔ اس کے روئیں روئیں سے پسینہ پھوٹ نکلا، اس کا سارا جسم سو گیا۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے بچے کی طرف بڑھا جس نے اب آنکھیں کھول دی تھی اور جس کی ستیلی ماں روٹی پر گھی ڈال کر کھا رہی تھی۔ وہ کریم کے قریب گیا، ماتھے پر ہاتھ پھیر کے پوچھا، میرے کریم، کہاں کہاں درد ہے تمہارے کہاں کہاں درد ہے؟ بتاؤ نا مجھے، بتاؤ کہ وہاں میں اپنے کلیجے کا خون نچوڑ دوں۔ تم مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ میرے بچے، تم مجھے اس طرح نہ دیکھو، میرے ننے اس طرح تمہارے کمینے باپ کی روح میں نشتر گڑ جاتے ہیں۔ کہاں کہاں درد ہے تمہارے، بتاؤ نا۔ ایڑی پر ابا، ایک نحیف آواز آئی۔ وہاں کانٹا چبھ گیا تھا۔ کریم کا باپ کلیجہ پکڑ کر رہ گیا۔ ابھی تک کریم کو اپنے جلنے کی خبر نہیں تھی۔ وہ بولے جا رہا تھا، ابا یہاں ایڑی میں اتنا لمبا کانٹا چبھ گیا، خالہ ذرا سوئی دینا، میں کانٹا نکال لوں۔ کریم کا باپ شدت درد سے بلبلا اٹھا، ہائے میرے بچے، میرے کریم، تم جل گئے ہو، تمہیں معلوم نہیں کیا؟ اللہ تمہیں اچھا کر دے، بہت جلد اچھا کر دے۔ میں اپنے کریم کے لیے اتنی چیزیں لاؤں گا کہ میرا کریم اٹھا تک نہیں سکے گا۔ کریم کو آہستہ آہستہ اپنے جلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا باپ اس کی رنگت کی تبدیلی دیکھ کر ہراساں ہو گیا۔ ارے لانا ذرا کھانڈ لانا، کریم کے منہ میں ڈالوں، یہ تو پیلا پڑ رہا ہے۔ وہ گھی میں لقمہ بھگو کر بولی، اچھا ہو جائے گا، بچے جلتے ہی رہتے ہیں اکثر، تم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اچھا ہو جائے گا کمبخت، تم کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہو؟ ادھر کھانا کھا لو، پرونٹھے ٹھنڈے۔ کسان کے بھاری جوتے نے اسے آگے بڑھنے کی مہلت نہ دی۔ لقمہ اس کے منہ سے نکل کر فرش پر جا گرا۔ اس کی کھوپڑی تڑاتڑ جوتے کھانے لگی۔ اس نے سارا محلہ سر پر اٹھا لیا، لوگ جمع ہو گئے، اسے خاموش کرایا، کسان کو ضبط کرنے کی تلقین کی اور چلے گئے۔ کریم اب چارپائی پر بل کھا رہا تھا، گوشت کے ننے ننے پرزے آپ سے آپ گر رہے تھے۔ ساری رات اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی تو کریم نے گھٹنے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، ابا تم مجھے اب مارو گے تو نہیں؟ کسان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے پھوٹ بہے۔ اس نے انتہائی ضبط سے کہا، نہیں بیٹا۔ کریم بولا، تو ابا ایک کام کرو، گاؤں کی پوربی چراہ گاہ کے اتری کونے پر نیم کے درختوں کا جھنڈ ہے نا، سب سے بڑے نیم کی سب سے اونچی ٹہنی پر ایک کوے کا گھونسلہ ہے، اسے جا کر کچھ پانی اور دانے ڈالاؤ۔ جاؤ گے؟ ابھی جاتا ہوں، کریم کے باپ نے جواب دیا۔ لیکن کریم کی ان بے سروپا باتوں کو نیم بے ہوشی پر محمول کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد کریم نے آنکھیں کھولتے ہوئے پھر کہا، کیا نہیں جاؤ گے ابا؟ ابھی جاتا ہوں میرے بچے، کریم یہ کہہ کر اٹھا۔ پانی کے لیے مٹی کا ایک چھوٹا سا پیالہ لیا، دانے مٹھی میں ڈال کر گاؤں کی مشرقی چراگاہ کی طرف گیا۔ بڑے نیم کی اونچی ٹہنی پر ایک کوا گھونسلے سے پر نکالے کائیں کائیں کر رہا تھا۔ وہ اوپر چڑھا، کوے کے پاس پانی رکھ دیا، دانے بکھیر دیے۔ کوے کو اٹھا کر اس کا ایک بازو بری طرح زخمی تھا۔ وہ یہ معمہ نہ سمجھ سکا، اس کا دماغ گھومنے لگا۔ واپس ہوتے وقت ایک شخص نے اسے پوچھا، کہاں گئے تھے آپ؟ اس نے جواب دیا، رات کو جلا، بس دیے نے کپڑوں کو آگ لگا دی اور جسم کا دایاں حصہ جل گیا۔ پوچھنے والا شخص متعجب اور شرمندہ ہو کر گلی میں مڑ گیا۔ کریم کا باپ اپنے بیٹے کے پاس آیا، جھک کر پوچھا، جاگ رہے ہو بیٹا؟
जाग रहा हूँ अब्बा। कव्वे का क्या हाल है? अच्छा था मेरे बच्चे, तुम्हें सलाम कहता था। करीम ने हंसने की कोशिश की। तो मैं खुद उसे सलाम का जवाब दूंगा अब्बा। अब जरा बैल खोल दो, बाहर जाने का वक्त हो गया। किसान जब्त न कर सका, बेइख्तियार रोने लगा। अपनी नई ब्याही हुई बीवी की तरफ देखा जो एक कोने में बैठी उसे बेइंतहा नफरत से घूर रही थी। उसे वो दिन याद आ गए जब बैलों के लिए एक अलहदा मुलाजिम होता था, और फिर जब करीम की माँ चल बसी तो मुलाजिम को निकाल दिया गया और बैल करीम के आगे लगा दिए गए। उसे अपनी सारी जिंदगी पर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ दिखाई देने लगा। वो दिल ही दिल में अपने आप को मुलामत करने लगा कि वक्ती मुसर्रतों के सैलाब में उसकी अव्वली मोहब्बत और खानदानी गैरत का फौलादी किला जड़ से उखड़कर बह गया था। वो रोजाना सुबह शाम कव्वे के लिए दाना पानी ले जाता और फिर करीम के पास बैठा रहता। कोई तीमारदार आता उसे कहता, बिला नागा सुबह हकीम जी आते हैं, दवा लगा जाते हैं। लेकिन करीम की हालत गिरती जाती है। हकीम जी कहते हैं कि रोजाना कोई इसके जख्मों को छेड़ देता है। तीमारदार कहता, करवट बदलने से कच्चे जख्म छिल जाते होंगे, मगर उसकी तसल्ली न होती। करीम की हालत रोज बरोज अबतर होती गई और आखिर एक दिन ऐसा आया कि करीम सुबह को बेहोश हुआ तो दोपहर तक उसकी आंखें ना खुली। उसका बाप दीवानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह बैठता, बेमतलब बगैर किसी काम के। उसने सर को जानों पर रखा, पीछे दीवार से सहारा लेकर बैठना चाहा, पांव पसार दिए, घुटने सुकेड़ लिए, लेकिन उसके अंदर का गम, अंदोह और पशीमानों का दोज़ख दहक रहा था। उसे एक लम्हा भी सुकून मुयस्सर न आ सका और उसकी बीवी मकान के कोने में बैठकर अंग्रेजी साबुन से हाथ मुंह और पांव धोती रही। दोपहर को करीम ने आंखें खोली। हकीम जी पास बैठे थे। उन्होंने पुकार कर कहा, मलक जी, बच्चा होश में आ गया। करीम का बाप दौड़ा आया। करीम की पेशानी को उसने इतनी मोहब्बत से चूमा कि आसपास खड़ी औरतों की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने पूछा, करीम बेटा क्या हाल है, अब तबीयत कैसी है, दर्द कहाँ है? जवाब मिला, एड़ी में अब्बा, एड़ी में दर्द है, एक लंबा सा कांटा चुभ गया वहां। आईना देखती हुई सौतेली माँ कांप उठी। करीम का बाप बोला, बेटा कल तुम्हारा कब्बा पर तोड़ रहा था, मुझे डर है वो उड़ ना जाए। करीम बोला, तो अब्बा आज आखिरी बार उसे दाने जरूर डाल आओ। हकीम जी ने कहा, अब बच्चे की हालत अच्छी है। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। करीम के बाप ने अपनी बीवी को करीम की देखभाल की ताकीद की और मुट्ठी में दाने दबाए कव्वे की घोंसले की तरफ भागा। वो गलियों में बगोले की तरह उड़ा जा रहा था। चरागाह में उसके पांव हवा में थिरकते हुए मालूम होते थे। सूरज आसमान के सीने में दहक रहा था। ढेरों पर भेड़ें, बकरियां और बैल गर्दनें झुकाए चल रहे थे। सारी कायनात ऊँग रही थी। करीम का बाप तेजी से बड़े नीम पर चढ़ा। घोंसले के पास पहुंचा ही था कि कव्वा फुर की आवाज पैदा करता घोंसले से बाहर निकला और चरागाह पर उड़ता, खेतों पर से तैरता, ढेरों पर से लपकता हुआ लरजते हुए उफक में गायब हो गया। उसके हवास मुअत्तल से हो गए। वो टहनियों से लटक कर नीचे आ रहा, पूरी कुव्वत से घर की तरफ भागा और दरवाजे में दाखिल होते हुए बोला, बेटा करीम, वो कब्बा तो उड़ गया। करीम के लबों पर हंसी खेल रही थी, जैसे वो अपने बाप के जुनून का मजहका उड़ा रहा है। हकीम जी आए। उन्होंने करीम की नब्जें टटोल कर कहा, आज उसके जख्मों को किसी ने बहुत सख्ती से छीला है, इसीलिए जानवर ना हो सका। आपके घर में कौन था मलक जी? नई बीवी के हाथ से लुकमा गिरकर पानी के बर्तन में जा गिरा। करीम का बाप कपड़े फाड़ता हुआ बाहर निकल गया। लोगों, मेरे बेटे की एड़ी में कांटा चुभ गया है, उसे निकालो। नीम के दरख्त में कव्वा रहता था, वो आज पर्वत से परे उड़ गया, उसको पकड़ के लाओ। मेरी बीवी ने मेरे बच्चे के जख्म छील दिए, उन पर पहा रखो। लोगों, तुम मेरा मुंह क्या तक रहे हो?